हेलो बच्चों, मिशन इंग्लिश क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। We are learning about correct form of the verb, which is the best part of basic English. You will find everywhere correct form of the verbs question in every competition, in every academic classes. So please try to understand it with fully concentration so that you can solve every problem of correct form of the verb. We have understood, we have learnt every tense before this video. We cleared everything in sentence pattern. In sentence pattern, we used helping verb, main verb and subordinate verb, in which we found that verbs are 5 types, in which first, second, third and fourth we have understood in our last videos. Today we are learning the fifth number of verb. बच्चों, अपन पढ़ रहे हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से पहले इसकी जानकारी के लिए हमने बेसिक टेंस, बेसिक नॉलेज ऑफ टेंस यानी टेंस के आधारभूत ज्ञान लिया था, जिसके अंदर अपन ने सेंटेंस पैटर्न सीखा था। और सेंटेंस पैटर्न के अंदर अपन ने HV, MV और SV सीखी थी। ये तीनों का यूज आ जाने पर अपना इंग्लिश का सेंटेंस सर्वशुद्ध हो जाता है। अब इसमें HV तो अपनी जेब से लगानी पड़ती है, MV उसमें दी हुई होती है, SV उसमें दी हुई होती है। किसमें? हिंदी के सेंटेंस। वो अपन ने सीखा था, अलग अलग टेंस में अलग अलग HV, MV लगाते थे। और उस क्रिया के बारे में भी, जो वर्ब है उसके भी रूप अपन ने पढ़े थे, और प्रत्येक क्रिया का क्या अर्थ निकलता है वो भी अपन ने पढ़ा था। उसको मैं फिर से करना चाह रहा हूँ वर्ब को, ताकि कोई भी सेंटेंस आए इंग्लिश के अंदर तो उसके भाव को समझ के आप उस वर्ब का प्रयोग कर सकते हो। पहले थोड़ा सा वर्ब के बारे में मैं थोड़ी जानकारी दे दूं। हालांकि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म को कहाँ भरी जाती है, जरंड को कहाँ भरा जाता है, कैसे भरा जाता है, अपने ये पढ़ लिया। आज लास्ट जो वर्ब है, लास्ट वर्ब का मतलब जिसको इन्फिनेटिव कहते हैं। इन्फिनेटिव का मतलब किसी भी क्रिया के आगे टू लगा हुआ हो। किसी भी क्रिया का मतलब फर्स्ट फॉर्म के पहले, टू के बाद में हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आती है। ये बिल्कुल हर जगह आपको ध्यान रखना है कि टू के बाद में फर्स्ट फॉर्म आना है, और वो कहलाता है, टू के बाद में फर्स्ट फॉर्म लिखना ही इन्फिनेटिव है। ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इस की जानकारी से पहले अपन थोड़ा सा क्रिया के बारे में एक बार फिर, हालांकि इसमें बता दिया है लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूंगा कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, एक और बताई थी चौथी, और एक बताई थी पांचवी। ये 5 क्रियाएं होती है। ये क्या है? वर्ब। ठीक है। वर्ब का मतलब क्रिया, खाना पीना, उठना बैठना चलना, ये सारे जितने भी काम है वो क्रिया। फर्स्ट फॉर्म जैसे किसी एक क्रिया को ले लेते हैं अपन, जैसे सी की सेकंड फॉर्म सा, थर्ड फॉर्म सीन, चौथी जो अपन बनाते हैं फर्स्ट वाली के ING लगा देते हैं, और पांचवी बनाते हैं जो फर्स्ट वाली के टू लगा देते हैं। अब इनके क्रियाओं के अर्थ स्पष्ट है। सी यानी देखना, सा यानी देखा या देखता था, सीन यानी देख चुका या देख लिया, सीइंग यानी देख रहा या देखते हुए, और टू सी का मतलब होता है देखने।
देखने के लिए और देखकर। अब ये स्पष्ट है कि ये कहाँ काम आती है। मैंने बताया था आपको किसमें काम आती है, प्रेजेंट सिंपल में। और कहाँ काम आती है, फ्यूचर सिंपल में। और कहाँ काम आती है, मॉडल में। और कहाँ काम आती है, लेट वाले वाक्य में। और कहाँ काम आती है, डोंट वाले वाक्यों में, है ना। और कहाँ काम आती है, हैबिचुअल वाले वाक्यों में। और कहाँ काम आती है, साइंटिफिक फैक्ट वाले वाक्यों में। और यूनिवर्सल ट्रूथ वाले वाक्यों में क्या लगाई जाती है, फर्स्ट फॉर्म। सेकंड फॉर्म के लिए मैंने बताया जहां पर लास्ट आता है, एगो आता है, बिफोर आता है, या पुरानी कोई सन होती है, यानी ये पास्ट सिंपल में काम आता है। किस में आता है, पास्ट सिंपल में। थर्ड फॉर्म का मतलब है जहां पर नेवर आ जाता है, ऑलरेडी आ जाता है, येट आ जाता है, टिल नाउ आ जाता है, वहां काम में लिया जाता है। इसका मतलब यह है ये कौन सा टेंस है, परफेक्ट। ठीक है। और ये कहाँ काम में आती है, ये कंटिन्यूटी, कंटिन्यूस टेंस। कौन सा टेंस, कंटिन्यूस टेंस। कंटिन्यूस टेंस का मतलब जिसमें नाउ आता हो, एट दिस टाइम, एट दैट टाइम, एट दैट टाइम, एट दिस टाइम, while, टुडे, ये जो आता है वहां पर ये काम में ली जाती है। ये अपन ने पढ़ लिया था कि किसको कैसे काम में लेना है। और इस प्रेजेंट सिंपल के लिए अपन ने शब्द भी देखे थे। फ्यूचर सिंपल के लिए अपन ने शब्द देखे थे कि कौन से शब्द आने से प्रेजेंट सिंपल होगा, कौन से शब्द आने से फ्यूचर सिंपल होगा, किन शब्दों से पास्ट सिंपल का पता चलेगा, किन शब्दों से परफेक्ट का पता चलेगा, किन शब्दों से परफेक्ट कंटिन्यूस का पता चलेगा। ये अपन ने गत वीडियो में देख लिया था। आज नंबर है इसका, इसको जो फर्स्ट फॉर्म का आईएनजी है इसको बोलते हैं जरंड। क्या बोलते हैं, जरंड। जो गत, इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में फर्स्ट फॉर्म का आईएनजी का प्रयोग सीखा था। आज अपन पढ़ रहे हैं इनफिनिटिव। इनफिनिटिव, इनफिनिटिव का मतलब है किसी भी सेंटेंस के अंदर उस सेंटेंस को आगे बढ़ाने के लिए, क्रिया को और क्रिया से जोड़ने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है वो इन्फिनेटिव है। ये इन्फिनेटिव खुद वर्ब भी होता है, ये सब्जेक्ट का रूप भी ले लेता है, ये एडजेक्टिव का रूप भी ले लेता है, और ये ऑब्जेक्ट भी बन जाता है। मतलब इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि ये वर्ब का ही रूप ले। वर्ब का रूप तो वहां होगा जहां वर्ब दी हुई हो और उसके बाद में इसको लगाना हो, वहां पर इसको इन्फिनेटिव मतलब इसको मेन वर्ब का रूप देता है। तो यानी ये मेन वर्ब भी हो सकता है, ये सब्जेक्ट के रूप में भी काम में आता है, ये ऑब्जेक्ट के रूप में भी काम में आ जाता है, ये एडजेक्टिव के रूप में भी काम में आता है। मतलब पार्ट ऑफ स्पीच जितने भी है इंग्लिश के अंदर उनमें अपन इन्फिनेटिव का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं, है ना। तो अब इससे संबंधित अपन कुछ प्रयोग करके देखें कि इन्फिनेटिव का यूज कहाँ करना होता है। तो सबसे पहले इसको, इनकी क्रिया को समझना होगा। क्रिया को समझने से ये एकदम इजी समझ में आ जाएगा। जैसे कोई भी क्रिया फर्स्ट फॉर्म है, उसका अर्थ है देखना। ये देखना है, सा का मतलब देखा या देखता था। ऐसे सेंटेंस जो पुराने हैं, पुराने टाइम के हैं, पास्ट के हैं, अपना आप सेकंड फॉर्म। ऐसे सेंटेंस जो परफेक्ट के, जिसमें काम पूरा हो गया, उनमें थर्ड फॉर्म लगाना है। ऐसे सेंटेंस जिसमें किसी काम की कंटिन्यूटी
बता रहा हो, काम लगातार चलने की स्थिति दर्शा रहा हो तो फर्स्ट फॉर्म का आईएनजी। और जिनके अंदर कंटिन्यूटी उस काम को करते हुए, कंटिन्यूटी का इसमें कंटिन्यूटी है, वो पढ़ रहा है, ये कंटिन्यूटी है। लेकिन इसमें कंटिन्यूटी है कि वो पढ़ने के साथ और कुछ भी कर रहा हो, दो कामों की कंटिन्यूटी। ये सिंगल की कंटिन्यूटी है, दो कामों की कंटिन्यूटी। तो इसको दो कामों की कंटिन्यूटी में इसको जरंड मान लेते हैं, यानी आईएनजी का प्रयोग कर देते हैं फर्स्ट फॉर्म का आईएनजी। इस एक काम की कंटिन्यूटी है तो इसमें एचवी का प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस। और यदि दो कामों की कंटिन्यूटी है तो इसको तो अपन इस तरीके से कर रहे हैं, लेकिन जो सेकंड वाला काम है उसके अंदर अपने को एचवी की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एचवी तो फर्स्ट वाले कंटिन्यूटी के काम में लगा दी गई। यानी दो काम है, फर्स्ट वाला काम उसकी पहचान के आधार पर हो जाएगा, सेकंड वाला काम इसके साथ हो रहा है और वो कंटिन्यूटी में है तो उसको जरंड बोलेंगे। और वहां पर आपको एचवी की जरूरत नहीं है, केवल फर्स्ट फॉर्म का एनजी लगा देने से वो देखते हुए का अर्थ, हुए का अर्थ निकल जाएगा। और ये दोनों क्या कहलाती है, ये दोनों सबऑर्डिनेट वर्ब कहलाती है। क्या कहलाती है? सबऑर्डिनेट वर्ब। अब इसके नाम से विदित है कि उपक्रिया। उपक्रिया का मतलब और कोई क्रिया पहले, मुख्य क्रिया पहले आ गई है, इसलिए ये अब उप हुआ। तो उप का मतलब दो काम दे रखे हैं, फर्स्ट वाला तो मेन वर्ब हो जाएगा, दूसरा वाला काम सबऑर्डिनेट हो जाएगा। और इस उप क्रिया के अंदर चौथी और पांचवी क्रिया जो अपन पढ़ते हैं वो आती है। इसका प्रयोग मैंने अभी बताया। अब बात आती है कि पांचवी का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो पांचवी के हिंदी के अर्थ को देखने से इसका क्लियर हो जाएगा कि कहीं पर ऐसा आता है कि देखने गया, कोई ना कोई पर्पज दिखाता है, देखने के लिए गया, उसका कोई ना कोई वो कहाँ वहां क्यों गया, वहां पर किताबें लेने के लिए गया। तो के लिए के अर्थ में देख कर, वह टीवी देखकर वहां गया, तो इसमें कुछ कंप्लीशन बता रहे हैं कि वो करके और फिर उधर गया। तो ऐसी स्थिति में टू और फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जैसे एक सेंटेंस है, टू लर्न टेंस इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ इंग्लिश। टेंस सीखना, टेंस सीखना अंग्रेजी मतलब द एसेंशियल पार्ट ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी का एक आवश्यक भाग है। क्या? टेंस सीखना। तो ये किसके रूप में आ गया? ये सब्जेक्ट के रूप में। टू गो देयर इज डेंजरियस। टू गो देयर इज डेंजरियस, वहां जाना खतरे से खाली नहीं है, यानी वहां जाना खतरनाक है। तो ये किसके रूप में आ गया? सब्जेक्ट के रूप में। ही वेंट ही वेंट खाली जगह बाई बुक फ्रॉम मार्केट। अब ये क्रिया है और अपने यहाँ पर भी वो क्रिया बरवा रहा है। यहाँ पर सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म का एनजी कुछ भी आ सकता है, लेकिन क्रिया को क्रिया के साथ जोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? टू लगा के फर्स्ट फॉर्म लगानी होगी। ही वेंट टू बाई। तो यहाँ सब्जेक्ट का काम सब्जेक्ट के रूप में काम आया, और यहाँ पर किसके रूप में काम आया? सबऑर्डिनेट वर्ब के रूप में, यानी वर्ब के रूप में काम आया। They brought these material to play. They brought वो लाए, these material ये सामान, to play, तो ये ऑब्जेक्ट के रूप में काम में आ गया।
वो सामानों को खेलने के लिए लाया। तो ये के लिए के अर्थ में क्या लगाएंगे? टू के साथ में फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। ये के लिए टू बाई खरीदने के लिए। ये ना के अर्थ में टू लर्न सीखना। तो इन तीन के अर्थ में आपको क्या करना है? टू और फर्स्ट फॉर्म लगाना है। यदि किसी सेंटेंस में बी लगाना है, फिर क्या लगाना? बी। यानी मॉडल मॉडल के पैसिव वॉइस में मैं आपको किसका प्रयोग करना? बी का। तो वहां क्या हो जाएगा? टू बी। क्या हो जाएगा? टू बी। दिस लेटर कैन बी रिटन टू बी पोस्ट। दिस लेटर कैन बी रिटन टू बी पोस्ट। डालने हेतु। टू बी पोस्ट का मतलब डालने हेतु। तो बी के पहले क्या आ गया? टू का प्रयोग आ गया, है ना। अच्छा, इसके साथ में प्लीज लिसन, खाली जगह आ गया, और मैं, कृपया मेरी बात को सुनो। तो लिसन टू मी। इसका सीधा सा अर्थ है, टू का प्रयोग कहाँ किया जाता है? टू का अर्थ होता है को। कहीं कोई वस्तु दी जाती है, ही गेव हिम, ही गेव, या आई गेव माई बुक टू मोहन। आई गेव माई बुक टू मोहन। तो मतलब इन्फिनिटी के अलावा टू का प्रयोग बता रहा हूं कि किसी कोई भी चीज देते हैं, अपन खुद जाते हैं, तो किसका प्रयोग होगा? टू का। ही वेंट टू जयपुर। ही वेंट टू जयपुर। तो वह जयपुर गया। तो जाने के लिए अपन ने किसका प्रयोग किया? टू का। समझ आ गया ना। तो जाने के लिए टू, जिसका अर्थ होता है को। किसी को देना है, भेजना है, खुद जाना है, सामान जाना है, तो किसका प्रयोग करेंगे? टू। या जैसे ने के अर्थ में, के लिए के अर्थ में, कर के अर्थ में, यानी कोई वजह से यदि कोई करता है तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? टू का। और सीधी सी एक ही बात है कि किसी भी एक क्रिया के बाद में और उस सेंटेंस में क्रिया का प्रयोग किया जाना है, वहां टू लगाया जाएगा। इस सेंटेंस से आप सीख लीजिए, ये वेंट आया, ये मेन वर्ब आ गई। अब इसमें और क्रिया का प्रयोग करना है, तो उस क्रिया को आप टू और फर्स्ट फॉर्म के साथ ही यूज कर सकते हो। क्योंकि ये एम वी है, तो दूसरी लगने वाली एस वी होगी, सबॉर्डिनेट होगी। ये मेन होगी, तो दूसरी सबॉर्डिनेट होगी। और सबॉर्डिनेट का प्रयोग किससे होगा? टू और फर्स्ट फॉर्म से। तो बच्चों, इस तरीके से आपको इन्फिनेटिव का प्रयोग करना है। कहाँ कहाँ करना है? जहां पर मेन क्रिया होती है और एस वी और लगानी पड़ती है, वहां पर टू का प्रयोग। प्रीपोजिशन के रूप में टू का प्रयोग, कहीं जाना है, कोई सामान जाना है, अपन जाते हैं, तो टू का प्रयोग। और किसी पर्पज के लिए बात करते हैं, मतलब उसका अर्थ है देखने, देखने के लिए, देख कर,
ऐसा यदि उस सेंटेंस में भाव स्पष्ट होता है तो आपको टू और फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ठीक है, तो इससे संबंधित आप प्रैक्टिस करिएगा और इनसे मिक्स्ड प्रैक्टिस अपन अगले वीडियो में करेंगे, जिनमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के पांचों क्रियाओं के अभ्यास होंगे, है ना। अपन अगले वीडियो में केवल उसका अभ्यास ही करेंगे कि करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब अपन ने पढ़ा है उसको कैसे लगाया जाना है, इंग्लिश सेंटेंस में कंपटीशन एग्जाम में कैसे आते हैं। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस करें, इससे पहले वालों की प्रैक्टिस करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ओके, थैंक्स।